गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिए थे, उसमें टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में जान लिए थे और इसको क्या क्या नाम है और इसका क्या कलर है, क्या शेप है, ये सारा चीज़ और इसका फंक्शन क्या होता है वो सब हम पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे मिडिल ईयर के बारे में। जो मिडिल ईयर आज हम जो मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे उसके अंदर कौन कौन सी बोन पाई जाती है, सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है ईयर का, मिडिल ईयर के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती है। तो चलिए अपन देखते हैं मिडिल ईयर के बारे में। मिडिल ईयर इज द स्ट्राइल कैविटी एंड कंटेन एयर। जो मिडिल ईयर एक स्ट्राइट है वो एक छोटी कैविटी होती है जो कनेक्टेड किससे होती है, जो नैरो फायरिंग्स से कनेक्टेड होती है और इसके अंदर एयर भी पाई जाती है। नेक्स्ट है इट इज अ स्मॉल एयर filled cavity which is present in temporal lobe and lined by epithelium। ये जो मिडिल ईयर होता है वो एक छोटा सा क्या होता है, एयर फील्ड कैविटी होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज कनेक्टेड विथ नैरोफायरिंग्स विद द स्टीवियन ट्यूब। जो मिडिल ईयर है वो लैरिंग्स, नेजोफायरिंग्स और स्टीवियन ट्यूब से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट है स्टीवियन ट्यूब keeps maintain the same atmosphere pressure in both side of eardrum। ये मोस्ट पॉइंट है। जो हमारा मिडिल ईयर है वो क्या करती है, जो स्टीरियन ट्यूब है वो क्या करती है, हमारा जो प्रेशर है इन्वायरमेंट का प्रेशर है और जो ईयर के अंदर का प्रेशर है उसको सेम वे में क्या करती है, मेंटेनेंस रखती है। बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम का प्रेशर और इन्वायरमेंट के प्रेशर को क्या करती है, मेंटेनेंस रखती है ताकि ईयर ड्रम टेयरिंग ना हो जाए, फट ना जाए, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं जो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा मिडिल ईयर है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो ईयर ओसिकल्स और स्टीवियन ट्यूब मिलकर मिडिल ईयर ये दोनों से बना हुआ है। और ईयर ओसिकल्स मीन्स क्या होता है, बोन होता है। चलिए हम पहले ईयर ओसिकल्स के बारे में जानते हैं। जो ईयर ओसिकल्स है इसके अंदर तीन बोन पाया जाता है जिसको हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। अब हम जानेंगे मेलियस क्या होता है। तो मेलियस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इन मिडिल ईयर, जो मेलियस हमारा है वो कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में पाया जाता है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है और मिडिल ईयर में रहता है। और मेलियस क्या है, मेलियस लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन ईयर है। जो ह्यूमन के ईयर में सबसे बड़ी बोन होती है ईयर का, वो कौन सा है, मेलियस बोन सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। इसकी साइज़ क्या होती है, 7.5 to 9 पॉइंट। इसका जो मेलियस का शेप होता है वो कैसा होता है, हेमर मैलेट। ये जो इसका साइज है, ये बोन है ईयर का, इसका साइज होता है हेमर मैलेट, मिलियस का साइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इनकस भी बोन है, ये एविल शेप का होता है। क्या होता है, एविल शेप। ये जो इसका शेप है इनकस का, ये जो ऊपर का भाग है वो अटैच किससे होता है, मेलियस से, अटैच विथ मेलियस, ये मेलियस से अटैच होता है। और ये जो है नीचे का, इसको हेड कहते हैं और नीचे का जो ये है अटैच विथ स्टेपिस, ये किससे अटैच होता है, स्टेपिस से अटैच होता है, इसको लॉन्ग हेड कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेपिज के बारे में। जो हमारे ईयर के सबसे छोटी बोन होती है स्टेपिज। तो चलिए स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन ईयर, हमारे ह्यूमन ईयर में सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिज, और स्ट्रेप शेप का होती है। कैसा होती है, स्ट्राइप शेप का होती है। ये हमारा स्टेपिस का शेप है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में कुछ लिखे हैं। दिज बोन आर कनेक्टेड विथ
each other and found from tympanic membrane to oval window and transfer the sound waves। जो हमारा ये तीनों बोन होती है एक दूसरे से जुड़ी रहती है और कहाँ से कहाँ तक जुड़ी रहती है, तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर ओवल विंडो तक, कहाँ तक, ओवल विंडो तक जुड़ी रहती है और क्या करती है, साउंड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो ये कौन करती है, ये जो हमारा वो है, क्या है, मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में जो ये बोन होती है वो कहाँ होती है, मिडिल ईयर में एक दूसरे से तीनों कनेक्टेड होती है और साउंड को ट्रांसफ़र करने का काम करती है और प्रेशर को मेंटेनेंस रखती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी। ये हमारा क्वेश्चन है इससे कि जो हमारा स्मॉलेस्ट मसल्स है बॉडी का वो कौन सा है, तो वो है स्टेप्टियोस मसल्स। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी मसल्स होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टीटिबियन ट्यूब के बारे में। स्टीटिबियन ट्यूब क्या होता है, ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर। ये हमारा मिडिल ईयर का एक पार्ट है स्टीटिबियन ट्यूब। नेक्स्ट है जो स्टीटिबियन ट्यूब होता है उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसका फंक्शन वही होता है, तो चलिए, मेंटेनेंस सेम प्रेशर ऑफ टिम्पैनिक में। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और बाहर के इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेम प्रेशर को मेंटेनेंस करता है। ये काम किसका है, स्टीटिबियन ट्यूब का फंक्शन का काम है। नेक्स्ट है जो हमारा स्टीटिबियन ट्यूब होता है उसका लेंथ क्या होता है, तो उसका लेंथ होता है 36 mm इन एडल्ट्स में 36 होता है और ये चाइल्ड में 18 mm होता है। अगर बात किया जाए कि ये जो है दोनों में इक्वल कब हो जाता है, देखिए, इक्वल एट 7 ईयर ऑफ एज। जब 7 ईयर हो जाता है उस टाइम क्या हो जाता है, दोनों में इक्वल हो जाता है क्या, स्टीटिबियन ट्यूब का लेंथ। नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स इसका जो स्टीटिबियन ट्यूब है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंटीरियर बॉल ऑफ मिडिल ईयर। इंटीरियर बॉल ऑफ मिडिल ईयर में इंटीरियर बॉल से इसका ओरिजिन हुआ है स्टीटिबियन ट्यूब का। नेक्स्ट इट इज़ द चैनल कनेक्टिंग मिडिल ईयर टू नेजोफेरेंक्स। ये जो स्टीटिबियन ट्यूब है वह क्या करती है, चैनल कनेक्टिंग का काम करती है, नेजोफेरेंक्स को मिडिल ईयर से जोड़ती भी है। नेक्स्ट एक और नोट है जो चलिए अभी हम देख लेते हैं। इन इन्फेंट एंड चाइल्ड दिस ट्यूब इज स्मॉल। ये जो स्टीटिबियन ट्यूब होती है इन्फेंट और चाइल्ड में स्मॉल होती है, शॉर्ट होती है, वाइड होती है एंड प्लेस इसका कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। सो इजली ट्रांसफ़र द इन्फेक्शन। इसीलिए जो इन्फेंट और चाइल्ड होता है उसमें इजली इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है टू मिडिल ईयर। मिडिल ईयर से ट्रांसफ़र इजली जो इन्फेक्शन है इजली ट्रांसफ़र हो जाता है। सो ओटाइटिस मीडिया इज़ द मोस्ट कॉमन इज चिल्ड्रेंस। जो ओटाइटिस मीडिया है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है चिल्ड्रेन के ईयर में ट्रांसफ़र होने वाले, जो मिडिल ईयर को अफेक्ट करती है। जो ओटाइटिस मीडिया होती है जो चाइल्ड के मिडिल ईयर को अफेक्ट करती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।